दोबारा जुड़ने का मौका मिला है। हाँ, 2 महीने से ज़्यादा हो गए। हाँ, इट्स बीन मोर देन 2 आपको मंथ्स। देखे हुए कितना दिन हो गया? सही बोल रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए। हाँ, अभी तो मैं हैदराबाद में था 7 दिन से। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी बिज़ी शेड्यूल चल रहा था। अरे, तो वैसा ही तो मेरा चल रहा है ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं लाइव आऊँ और लोगों के साथ कनेक्ट करूँ। लेकिन किसी तरीके से आज जो है ना मैंने सोचा कि ना आज संडे है, आज कम से कम 30 मिनट्स के ही सही मतलब जुड़ेंगे ज़रूर। नहीं, नहीं, बहुत ज़रूरी है। मैं भी काफ़ी मिस हुँ। कर रहा था आज का कम्युनिटी। टॉपिक भी हमने जो है ना बहुत ही हल्का रखा है, ज़्यादा टेंशन वाला नहीं रखा है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। बेसिक चीज़ समझना है कि बेसिकली कब, कैसे और क्या भोजन खाना चाहिए। तो आप जैसे सपोज़ कि हाँ, आपका ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो इसका जो करने का जो टेक्निक होता है ना, तो वो कब, क्या, कैसे करना चाहिए जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से जो है ना हाँ। न्यूट्रिशन मिल सके। अच्छा, अच्छा। तो तो आई तब जैसे ब ब्रेकफ़ास्ट कितना करना है, लंच कितना करना है और देखो, दिन मेरा भर। मेरा सेशन थोड़ा-सा डिफरेंट होता है औरों की तुलना में। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना नहीं बताते हैं। हमारा अच्छा, काम होता है कि आपको इस तरीके से बताएँ कि आप उसको एडजस्ट कर सको। अब हाँ, देखो, कभी-कभी जो है ना आप जहाँ भी जाओगे, जिस डॉक्टर को भी सुनोगे, जिस डायटीशियन को भी सुनोगे, हुँ, तो मैक्सिमम लोगों का एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि आपको दिन भर में कम से कम 5 बार खाना है। तो 5 बार खाना मतलब कि ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर ये तो 3 लेना ही है। इसके अलावा एक ब्रंच भी लेना है, मतलब ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच का एक मील होना चाहिए। मील क्या मील्स। बोलूँ, छोटा-सा कुछ रहना चाहिए और हाँ, एक लंच और डिनर के बीच में होना चाहिए। स्नैक्स में। हाँ, तो टोटल 5। तो 5 मील लेने से क्या एक समस्या होती है। हुँ, 5 मील जो है ना लेने से एक समस्या, जो बड़ी समस्या है वो ये है कि पहले बेसिक्स समझते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी खाना खाएँगे, कुछ भी खाएँगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका इंसुलिन रिलीज़ होगा या शुगर रिलीज़ होगा। अगर शुगर रिलीज़ होता है तो अल्टीमेटली वो इंसुलिन को रिलीज़ करवाएगा और अगर इंसुलिन डायरेक्टली रिलीज़ होता है, तो उस कंडीशन में ये पॉसिबल है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये जो है ना, इंसुलिन के सिक्रीशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत कम टाइम में, तो ये इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। फिर से, जब भी खाना खाते हैं, इंसुलिन अगर ज़्यादा निकलेगा, बार-बार निकलेगा, बार-बार निकलेगा, तो क्या होगा, ये इंसुलिन काम करना बंद कर देगा। तो इसके कारण से आपका प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा ना, दैट प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जैसे ही किसी को अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, हुँ, तो आप 3 बार खाओ, 5 बार खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप जो है ना परेशान ही रहोगे। अच्छा, तो आइडियल आइडियल है कि आपको शुरुआत से ही, जब आप पतले-दुबले हो, जब आप हेल्दी हो, तो आइडियल है कि आपको शुरुआत से ही बिल्कुल ऐसा रखना है अपना खाना, जिसमें कि बार-बार खाने का चक्कर ना हो। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि खाना का क्वांटिटी आपका जो है ना, वो अच्छा होना चाहिए। जैसे 5 बार खाने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उतने ही खाने को 5 बार में डिवाइड कर लो और मेरा कहना है कि नहीं, उतने ही खाने को आप 3 ही भाग में डिवाइड करके रखो। तो अगर आपने ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से किया तो वैसे जी, भी आपको लंच तक भूख नहीं लगेगी। नहीं लगती है। लंच हाँ, लंच अच्छे से किया, तो डिनर तक भूख नहीं लगेगी। नहीं, इवनिंग में बहुत बार जो है ना, वो थोड़ा कुछ खाने की तलब होती है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? थोड़ा आप जो है ना, उस कंडीशन में थोड़ा चाय पी लिए या कुछ जो है ना, वो स्प्राउट्स वगैरह या बहुत बार इवनिंग में चाय बिस्किट्स लोग लेते हैं। तो आप 2 मोनाको का बिस्किट, 1 कप चाय पी लिए, तो आपका फिर जो है ना, ये डिनर तक आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहला आंसर है कब खाना चाहिए, तो कब खाने का मतलब होता है कि आइडियल दिन भर में सिर्फ 3 मील करिए, सिर्फ 3 मील, ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर।
5 मील और 6 मील, 2-2 घंटे पे मील वो सब मत करिए। उससे क्या होता है, बार-बार इंसुलिन रिलीज़ होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा। हुँ, डाइट प्लस माइनस में बार-बार यही चीज़ हम बताते हैं, अपने लाइव सेशन में हम बार-बार यही चीज़ बताते हैं कि कभी भी अगर आप बार-बार आप खाना खाते हो, बार-बार अगर आप फूड कंज़्यूम कर रहे हो, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो हुँ, कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेटर नहीं है। ठीक हाँ, है। कभी-कभार अगर ऐसा हुआ कि आपने कहीं बाहर हो या फिर कभी ऐसा सिचुएशन आया कि 2 बार 3 बार की जगह 5 बार खाना पड़ गया, इट्स ओके, कभी-कभार के लिए चलेगा। बट आपका जो मेन जो फूड है ना, वो 3 ही बार होना चाहिए। तो ये आंसर मिल गया कि कब खाना चाहिए। जी, तो 3 बार 3 मील होना चाहिए, ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर। अब टाइमिंग क्या होना चाहिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का? तो देखो आइडियल टाइमिंग क्या होता है? अगर मैं ये बोल दूँ कि सुबह 7 बजे खा लो या 8 बजे खा लो, पता चला आप 8 बजे सो कर के ही उठते हो, हुँ, हुँ, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप ऐसे टाइम पे खाना खाओ जिस समय आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि हुँ, ये एक दिन तो ऐसा है नहीं कि आप एक दिन खाओगे। आपको खाना तो अभी पूरे लाइफ टाइम तो खाना है। तो आप एक ऐसा टाइम फिक्स करो अपना, अपने सहूलियत से, जिससे कि आप प्रॉपरली जो है ना खाना खा सकते हो। हुँ, सपोज हमने बोल दिया आपको कि नहीं, आपको जो है ना सुबह 8 बजे खाना चाहिए और 8 बजे आप सो के ही उठते हो, या हो सकता है 8 बजे आप नाइट ड्यूटी करके आप वापस लौट रहे हो, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है करना। तो आप देखो कि आपको कंफर्टेबल किसमें है। अगर आप 8 बजे कंफर्टेबल हो, 8 बजे लो। आप 9 बजे कंफर्टेबल हो, 9 बजे लो। लेकिन एक मील मॉर्निंग का अच्छे से होना चाहिए। दोपहर में लोग बहुत बार बोलते हैं कि डॉक्टर 1 बजे खाना चाहिए या 2 बजे खाना चाहिए। मेरा मानना है कि खाना जो है ना वो दोपहर का अपना काम निपटाओ, क्योंकि पहले तो काम भी तो करना ज़रूरी है, नहीं तो भोजन मिलेगा कहाँ से? पैसे आएँगे नहीं तो आप भोजन कैसे करोगे? तो सबसे पहला है कि अपना काम निपटाओ, काम ऐसा निपटाओ कि आपका काम जो है ना वो दोपहर में खाना खाने का आपको टाइम मिल जाए। तो आप 1 से लेकर के 3 के बीच में आप कभी भी कंज़्यूम कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग जो है ना वो खाना चाहते हैं सपोज़ 1 बजे, इट्स ओके। आपका अगर सब काम निपट चुका है, आप कंफर्टेबल हो, आपको भूख लग रही है, आप 1 बजे खा लो। 1 बजे भूख नहीं लगी, 2 बजे खाना है, आप 2 बजे खा लो। 3 बजे तक चलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिज़ी रहते हैं, नहीं टाइम मिलता है, तो हम 3 बजे तक जो है ना दोपहर का मतलब लंच जो है ना वो बेसिकली हम ले सकते हैं। हुँ, इसके बाद है कि जब आपका दोपहर लंच हो गया, लंच के बाद आप डिनर के लिए जाओगे, लेकिन डिनर के बीच में एक जो है ना स्नैक्स की आप इवनिंग में चाय-वाय पीना चाहते हो, तो इवनिंग में चाय का जो टाइम होता है नॉर्मली 5 से 6 के बीच में लोग पीते हैं, ठीक है? तो आराम से उस समय आप चाय पी लो, 1 कप चाय के साथ अगर आप कुछ बिस्किट्स लेना चाह रहे हो, तो जस्ट मोनाको का बिस्किट आप यूज़ करो, कोई मीठा बिस्किट यूज़ मत करो, कोई भी बेकरी वाला बिस्किट यूज़ मत करो, सिर्फ मोनाको का बिस्किट यूज़ करो 2 पीस। वो सबसे लाइट भी है और आपके लिए यूज़फुल होगा। इसके बाद डिनर है। बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मैं 8 बजे के पहले खा लेती हूँ। इसका कोई लॉजिक नहीं है, सच पूछो तो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। उसका लॉजिक मैं बताऊँगा कि क्यों ऐसे लोग जो है ना वो 8 बजे के पहले खाना चाहते हैं। हुँ, डिनर डिनर भी ऐसा है कि अब सपोज़ मैंने बोल दिया कि आपको 8 बजे के पहले खाना चाहिए और आप गिल्ट में मरे जा रहे हो कि अरे यार! मैं तो ऑफ़िस से लौटता ही 9:30 में हूँ, तो 8 हुँ, बजे मैं रास्ते में कैसे खाऊँ? होता है हुँ, ना ऐसा? करेक्ट। और और मैक्सिमम जितने भी कॉर्पोरेट में ज जॉब कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ समस्या तो यही है, या कहीं जॉब कर रहे हैं, 9 बजे, 10 बजे लौटते हैं घर, तो इसका मतलब वो खाना ना खाएँ। तो ऐसा रूल न मत बनाओ कि हाँ, 8 बजे खा लेना है, 8 बजे के पहले खा लेना है। तो क्या है ना, ऐसे लोगों को फिर गिल्ट होती है, ऐसे लोगों को फिर परेशानी होती है। उनको ये फ़ील होता है कि यार ये तो टाइमिंग जो है ना ऐसा है कि अगर हम इस टाइम पे नहीं खाए, तो मेरा तो कुछ होगा नहीं। तो ज़िंदगी ये बर भी सही नहीं है। मेरा तो ज़िंदगी ही बर्बाद है। हाँ, मेरा ज़िंदगी बर्बाद है, ऐसा ही दिमाग में लगता है। लेकिन आइडियल क्या है ना कि आप जब घर पहुँचे, आप उसके बाद डिनर करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैटर ये होता है कि अगर आप सुबह से लेकर के रात तक अगर आप सिर्फ़ खा ही रहे हो, जब भी ऑफ़िस में कोई कुछ भी दिखा, केक है या कोई भी कुछ लेके आया तो थोड़ा-सा खा लिए।
ये नहीं करना चाहिए, ये गड़बड़ है। लेकिन टाइमिंग जो है ना वो आप आराम से सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार। क्योंकि काम करना भी तो ज़रूरी है ना। अगर आप काम ही नहीं करोगे, काम को साइड कर दोगे, खाने को फर्स्ट कर दोगे, तो फिर उस कंडीशन में खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आएँगे? तो वो भी तो काम भी तो करना ज़रूरी है ना। तो दोनों वर्क बैलेंस जो है ना ऐसा बनाना होगा जिसमें कि आपका खाने का टाइम भी बेटर हो जाए और आपका जो है ना इधर अपना काम करने का टाइम भी भरपूर मिले। हुँ, ठीक है? एक चीज़ ये है। अब इसके बाद है कि जो लोग ये सोचते हैं कि 8 बजे के पहले खा लेंगे तो बेटर होगा, वो बेसिकली दिमाग लगाते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह हम खा लें। तो मैं आता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग पे कि वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने डाइट में। तो वो नॉर्मल डाइट को आप आराम से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ये इस टाइमिंग में और उसका एक बेनिफिट भी है। हुँ, लेकिन अब क्या है कि जब डिनर करते हैं तो बहुत लोगों का है कि डॉक्टर मैं डिनर बहुत लाइट लेता हूँ क्योंकि लाइट डिनर जो है ना मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता है, मैं लाइट फ़ील करती हूँ। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि डिनर लाइट लो, हेवी लो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब ये बनता है कि जो दिन भर में जितना कैलोरी लेना है, उतना कैलोरी आपका पूरे दिन भर में डिवाइड करके फ़ास्ट आपको लेना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। आपने सपोज़ कि दिन में जो है ना आपने अ, 700 कैलोरी, 800 कैलोरी ब्रेकफ़ास्ट और लंच में आप उठाए हो और नाइट में जो है ना आप लाइट के चक्कर में आपने 300 कैलोरी लिया है और हुँ, लिक्विड वाला टाइप का डाइट ले लिया। तो क्या हुआ? आपका टोटल 1000-1200 कैलोरी का डाइट जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि बाकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है ना, वो आपके मसल को तोड़ के वो बाकी मसल के बाकी एनर्जी के रिक्वायरमेंट को मसल तोड़ के पूरा करेगा। तो ये तो खराब चीज़ है ना। इसमें होगा क्या? इसमें आपके मसल्स जो है ना वो खराब हो जाएँगे, वीक हो जाएँगे और आप दिन भर जो है ना थका-थका सा फ़ील करोगे और अल्टीमेटली एक ऐसे सिचुएशन में लैंड अप करोगे जहाँ पर इसको बेटर कर पाना आपके बस की बात नहीं है। जी, और आप करेक्ट। अपने आस-पास में देखते होंगे, इस तरीके से होता है। लोग जो है ना, खाने को ऐसा सेट करते हैं कि उनके लिए खाना ही सारा कुछ है। हुँ, तो ये नहीं होना चाहिए। खाने को ऐसे सेट करो कि आपका लाइफ़ जो है ना ईज़ी हो। खाना इसके लिए नहीं बना है कि आप अपने लाइफ़ को एकदम कॉम्प्लिकेटेड कर लो। खाना इसके लिए बना है कि आप अपने लाइफ़ को ईज़ी बना करके और एन्जॉय करते हुए फूड को जो है ना आप एन्जॉय करो। सिर्फ़ खाने के लिए मत जियो। हाँ, खाने के लिए मत जियो। हुँ, लेकिन सही। ये भी नहीं है कि सिर्फ़ जीने के लिए खाओ। जीने के लिए खाने के लिए फिर वही है कि आप जो है ना 800 कैलोरी और 1200 कैलोरी का डाइट लेना शुरू कर दोगे। हुँ, तो फिर वैसे भी नहीं है। जितना रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? आजकल बहुत से ऑनलाइन कैलकुलेटर हैं, मेरे वेबसाइट पे भी है, डाइट प्लस माइनस डाइट प्लस माइनस डॉट कॉम पे कैलकुलेटर भी है। आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिन भर का रिक्वायरमेंट आपका कितना है। ओके। तो इस तरीके से आप आराम से जो है ना, वो कै कैलोरी जो है ना, वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसके बाद है कि कैसे अपने मील में जो है ना आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऐड कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि आपने पूरा कैलोरी कैलकुलेट कर लिया कि सपोज़ आपको दिन भर में रिक्वायरमेंट आपकी है 1800 कैलोरी या 1900 कैलोरी। तो आप इस 1800-1900 कैलोरी को क्या करोगे, इस 1800-1900 कैलोरी को आप 2 मील में डिवाइड कर दो। तो ऑब्वियस ठीक। सी बात है कि 8 लगभग साढ़े 800 साढ़े 900 कैलोरी जो है ना वो मेरा टोटल जो है वो साढ़े 800 साढ़े 900 कैलोरी जो है वो आप ये नहीं कर सकते हो। 1 मिनट रुकना। क्या हो गया? कंटिन्यू ये करो। अरे डिस्टर्ब क्यों हो गए? 1 मिनट, 1 मिनट। तो आपका रिक्वायरमेंट जो है ना अगर आपका रिक्वायरमेंट
800 टोटल जो रिक्वायरमेंट आपकी है, सपोज कि 1800-1900 कैलोरी है, तो आप इसको दो भाग में डिवाइड करोगे तो 850 950 कैलोरी या 1000 कैलोरी लेना एक बार में, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। हुँ, एक नॉर्मल आदमी एक बार में बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है ना 600 से 700 कैलोरी कंफर्टेबली खा सकता है। हुँ, तो आइडियल क्या है कि आप 1000 कैलोरी एक बार में आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, उसके लिए पेट बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में आपको बेसिकली करना ये है कि जब भी आप 1000 कैलोरी या 900 कैलोरी होता है, तो इसमें आप कार्बोहाइड्रेट को डिच करो। कार्बोहाइड्रेट को आप जो है ना उड़ा दो। बाकी आइटम्स को जो है ना वो आप कंज्यूम करो। सपोज़ आपका 1000 कैलोरी में 4 रोटी या 3 रोटी या 2 रोटी भी हो रहा है, तो बेटर है कि आप उस 2 रोटी को हटा दो। बाकी प्रोटीन वाले आइटम को पूरा कंज्यूम करो। बाकी फैट को कंज्यूम करो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को आप जो है ना लो कर दो। तो उससे क्या होगा, कैलोरी आपका 750 700 के आसपास आ जाएगा। अब 750 800 के आसपास का बाकी कैलोरी जो है ना वो आप कंज्यूम कर सकते हो। 2 मील में आप इसको कंज्यूम कर लो। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली थोड़ा प्रोसेस स्लो होगा, बट ऑटोमेटिकली आपका फैट निकलना बॉडी से शुरू हो जाएगा। और चूंकि आप एक बार में 700 कैलोरी का खाना खा रहे हो, तो ये आपको पूरी तरह से फुल रखेगा। कब तक फुल रखेगा? एकदम बिल्कुल नेक्स्ट मील तक। मतलब सपोज आपने फर्स्ट मील आपने जो है ना सुबह में 11 बजे खाए या 12 बजे खाए, तो सेकंड मील आपको जो है ना भूख लगेगी एक ही बार रात के 8 बजे 9 बजे। आप उस वक्त एक मील और ले लो। तो ये इस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने डाइट को। इसके अलावा बहुत से लोग जो है ना वो एक बार में 700 कैलोरी भी नहीं ले सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, अगर 700 कैलोरी भी बहुत से लोग नहीं ले सकते, तो ऐसे कंडीशन में आप टाइमिंग को 8 घंटे के अंदर ही 3 मील डिवाइड कर लो। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये 8 घंटे के अंदर आप जो है ना कर लो। तो इससे क्या होगा ना कि आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो। तीनों मील भी कंज्यूम करोगे और आपका ओवरऑल कैलोरी जो है ना वो बेटर चला जाएगा। ठीक ठीक है। है? हाँ, अब इसमें क्या है कि ब्रेकफ़ास्ट इसमें जो है ना आपको थोड़ा-सा, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे लोग जो है ना वर्किंग ही क्लास के लोग हैं, जो हुँ, काम करते हैं, कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं या अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जो कि 7 बजे और 8 बजे घर नहीं पहुँचते हैं। इनका पहुँचने का टाइमिंग 9 बजे है। तो जब 9 बजे है तो ऐसा मील को डिवाइड करो जिससे कि आपका फर्स्ट मील जो है ना वो 12 बजे हो, दूसरा मील आप बीच में ले लो 3 बजे के आसपास, और लास्ट मील जो है ना आप जाकर के एक ही बार रात में जब आप वापस घर आते हो, उस वक़्त ले लो। ठीक है? खाने में हमेशा सिस्टम ये रखो कि आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट ना जाए। तो कार्बोहाइड्रेट में ख़ास करके चीनी वाला पार्ट जो है ना उसको जितना आप उसको छोड़ोगे, आपके लिए उतना ही बेटर होगा। तो चीनी नहीं जाना चाहिए शरीर के अंदर इस बीच में। तो चीनी अगर नहीं जाएगा तो चीनी से मिला हुआ, चीनी से बना हुआ जो भी आइटम है, वो सब आपको रोकना पड़ेगा। तो वो कौन-कौन से आइटम है, मैं बार-बार बोलता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो वो है चीनी, गुड़, हनी, शक्कर, खांड, बूरा, मिश्री, लुकुमदाना, रावा, बतासा, बर्फी, पेड़ा, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मैदा, मोमोज़, बिस्किट, गुजिया, सोन पापड़ी, चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, ये सब सारा जितना भी आप सोचते हो ना कि इसमें चीनी कहीं न कहीं यूज़ हुआ होगा ना, वो सब बंद करना है टोटल। आप हुँ, अगर एक बार इसको प्रॉपर्ली बंद कर दोगे ना, तो क्या होगा, आपका देखोगे कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है ना, डे 1, डे 2 में कुछ नहीं होगा बहुत ज़्यादा। क्रेविंग होगी खाने की, लेकिन 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन अगर आपने पूरा इसी तरीके से मैनेज करते हुए चले, तो आप देखोगे आपकी भूख बेटर हो गई, आपका नींद बहुत अच्छे से आने लग गया, आपको टेंशन नहीं होगा, काम पे फ़ोकस्ड आप रहोगे, प्रॉपर तरीके से जो है ना आपका सारा चीज़ होगा। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप और बढ़िया से आप पढ़ाई कर पाओगे। दुनिया में कभी भी किसी भी बीमारी का इलाज शुगर नहीं होता है। एक नॉर्मल बीमारी का, हुँ, ठीक है? जैसे कभी बहुत बार आप देखोगे ना कि हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है ना कि लोगों जो
जो कमाने वाला मेंबर है ना घर में, उसको जब थकावट होती है ना, तो जनरली लोग करते क्या हैं कि वो ग्लूकोन डी या ग्लूकोन सी इस टाइप का चीज़ जो है ना, वो घोल के पीते हैं। तो हुँ, ये तो आप समझो ना कि आप बीमारी का घर जो है ना, वो खुद ब खुद पैदा कर रहे हो, कि हुँ, दुकान से आने के बाद, ऑफ़िस से आने के बाद ग्लूकोन डी घोले और पी लिए। उससे क्या होगा, उससे आपका शुगर का कंटेंट जो है ना बॉडी के अंदर बहुत जाएगा, और ये शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा जाने के कारण से क्या होगा कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है ना, आप बीमार होने लगोगे। आप चले थे अपनी कमज़ोरी को दूर करने, लेकिन यहाँ पर तो आपने खुद ही बीमारी को बुला लिया। तो ये गड़बड़ होगा। तो इस चीज़ को जो है ना अवॉइड करना चाहिए, जी, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल और सर। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन अगर देंगे तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर दूँगा। तो अगर आपके मन में कोई क्योंकि क्वेश्चन है ऑडियंस तो आप लिखिए। क्वेश्चन्स हैं, प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दीजिए और सर उसको बिल्कुल आंसर करेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत दिन बाद आज सर आए हैं और नहीं, कोशिश मैं तो लगभग अभी रोज़ दिन चल रहा हूँ। आप बहुत दिन बाद आए हो। जब मैं हाँ, बहुत दिन बाद आया हूँ, हाँ, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने हाँ। दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में। जी सर। अब अब क्या है ना कि जब आप इसको डिच करोगे, कार्बोहाइड्रेट को डिच करोगे, तो आपको बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में जो है ना फाइबर को ऐड करना है अपने डाइट में। तो हुँ, फाइबर के लिए दिन भर में जितना फाइबर चाहिए ना, आप नॉर्मली थोड़ा सलाद खा लो, और तीनों मील में कोशिश करो कि कुछ ना कुछ सलाद का आइटम जो है ना, थोड़ा बहुत ज़रूर से ऐड हो, और सबसे पहले सलाद ही खाओ। हुँ, सबसे पहला सलाद खाओ। सलाद खाने से क्या होगा ना, आपको बेटर फ़ील होगा, इनिशियली बहुत बेटर फ़ील होगा, और आप धीरे-धीरे धीरे बाकी फूड को भी कंज़्यूम करोगे। जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है कि ये खाना ये हमारे मील पूरे थाली में सबसे बेस्ट खाना है, उसको लास्ट में खाओ, ताकि खाने का इंटरेस्ट बना हुआ रहे। अगर आपने उसको पहले ही खत्म कर दिया, तो हो सकता है फिर आपको खाने का मन ना हो। तो बेटर है कि आप चुन लो कि इसमें सबसे लास्ट में कौन-सा खाना है, उस खाने को सबसे लास्ट में खाओ। आम तौर पे जो नियम है वो ये है कि सबसे पहले फाइबर को खाना चाहिए, उसके बाद प्रोटीन के आइटम को खाना चाहिए, और सबसे लास्ट में जो है ना वो फैट के आइटम को खाना चाहिए। तो जिनको भी नट्स खाने की हैबिट है, सीड्स खाने की हैबिट है, बादाम, अखरोट, काजू ये सब खाते हैं, तो खाने के बाद में ये खाने का होता है। क्यों? ये अगर आप बाद में खाओगे ना तो आपको लंबे समय तक ये आपको फुल रखेगा। समझ गया। तो सारा एक-दूसरे से जो है ना सारा लड़ाई नहीं करेगा, सब हुँ, आराम-आराम से जो है ना पचता रहेगा। और होता क्या है कि आप सबसे पहला अगर आपने मील में दे दिया फाइबर, तो हुँ, फाइबर सबसे पहले जाने के कारण से क्या होगा ना कि एब्ज़ॉर्प्शन, बाकी चीज़ों का एब्ज़ॉर्प्शन उस तरीके से नहीं होगा। जैसे सपोज़ और भी फूड में कुछ न कुछ तो शुगर जाता है ना, कुछ न कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो शुगर जा रहा है, तो वो वैसे एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा। अगर आपने पहले पहले फाइबर ले लिया तो। तो इसमें जो डायबिटीज़ वाले हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है कि पहले वो फाइबर खाएँ, तो उनको काफ़ी हेल्प होगा। और सबसे लास्ट में फैट खाएँ, जो भी फैटी आइटम है, नट्स, सीड्स ये सब, वो सबसे लास्ट में खाएँ। ओके। और प्रोटीन मिडल में खाने का होता है। और अगर आप प्रोटीन पाउडर पीते हो, तो प्रोटीन पाउडर पीने का सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप मील पूरा कंप्लीट करने के बाद, आप जब पानी पीते हो ना, उसी वक़्त आप प्रोटीन पाउडर जो है ना, हाफ स्कूप, मैंने बताया था पिछले बार वीडियो में कि प्रोटीन कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उसमें हाफ स्कूप मॉर्निंग, हाफ स्कूप आफ्टरनून, हाफ स्कूप नाइट, ऐसे मैंने बताया था। तो ये हाफ स्कूप जो है ना, वो सब कुछ खाने-पीने के बाद, तब आप आधा स्कूप जो है ना लगभग 300 वाटर में, 300 एमएल वाटर में आप मिक्स करो और उसको पी लो। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप प्रोटीन का क्वांटिटी अच्छे से दोगे ना, तभी आपकी भूख पे कंट्रोल होगी, तभी आप अननेसेसरी के क्रेव नहीं करोगे कि मुझे कुछ खाना है। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है क्या है ना, खाना खाने के बाद वो फ्रिज खोलते हैं, कुछ मीठा है क्या उसके अंदर? तो जो भी मीठा रहा ना वो अनकंट्रोल्ड खाना शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं होगा, अगर आप आइसक्रीम प्रोटीन खाते हो तो। खाने भी मन करता है आइसक्रीम खाने जाने के लिए। हाँ, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा
किस टाइप के फूड को आपको ऐड करना चाहिए? तो देखो नॉर्मली क्या है कि आपको शुगर को तो आपको अवॉइड करना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये हुँ, कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। तो शुगर को अवॉइड करना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो अपने डाइट में, जिस भी चीज़ में प्रोटीन मिलता है ना, उसको इनकॉर्पोरेट करो। अगर आप व्हे प्रोटीन नहीं भी लेते हो, तो एट लीस्ट दूसरे सोर्स से प्रोटीन ज़रूर से ऐड करो। क्योंकि प्रोटीन अगर आप नहीं लोगे ना, तो अल्टीमेटली एक टाइम आने के बाद होता क्या है कि जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं, आप देखोगे सब फूले हुए टाइप के लोग होते हैं, वेजिटेरियंस। कारण है उसके पीछे ये जो पेट इतना बड़ा होता है ना, क्यों होता है पेट बड़ा? क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है ना पेट के अंदर चलना होता है। तो जब तक वो हांडी को बड़ा नहीं करेगा ना, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस बढ़िया से चलेगा ही नहीं। तो हुँ, हांडी को बड़ा इसीलिए कर देता है। हांडी मतलब वही जो अपना तोंद है, तोंद को बड़ा कर लेते हैं। हुँ, तो जितने भी आपको वेजिटेरियन मिलेंगे, सारे वेजिटेरियंस का तोंद जो है ना वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनका फर्मेंटेशन प्रोसेस चलता रहता है। जब आप शुगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, तो वो शुगर सड़ेगा ना। जो बैक्टीरिया पेट के अंदर जो बैक्टीरिया खराब बैक्टीरिया है, वो खराब बैक्टीरिया उस फूड को फर्मेंट करेगा ना, तो वो फर्मेंट करने के लिए स्पेस चाहिए। तो वो धीरे-धीरे बॉडी खुद ब खुद स्पेस क्रिएट करके उसको दे देता है कि रो मत, लो ये पूरा जगह तुम्हारे लिए है, तो बड़ा-सा पेट हो जाता है। तो अगर आप अच्छे से शुगर आप डिच करते हो ना, तो बॉडी का रिक्वायरमेंट भी उतने बड़े स्पेस की नहीं होती है फर्मेंटेशन के लिए। तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो पेट सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी चाहत ऐसी है कि आज डॉक्टर पंकज ने बताया कि ऐसे करने से पेट सेटल हो जाएगा, और कल से आप क्या करो, कल से आपने शुरू किया 3 दिन में आप पूछने शुरू कर दिए, अरे पेट तो अंदर गया नहीं, पेट तो अंदर गया नहीं। इट इज़ स्लो प्रोसेस। इट इज़ स्लो प्रोसेस। ये आया भी 1 दिन में नहीं है, जाएगा भी 1 दिन में नहीं। तो ये स्लो प्रोसेस है। आप अगर रोज़ दिन करते रहोगे, तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है ना बेटर कंडीशन में आ जाएगा। समझ गया, समझ गया। बहुत लोग देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, कोई सवाल है सर से तो पूछ सकते हैं और अगर आपके कोई डाउट हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं। सर के तरीके से अगर डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो बता सकते हैं। कोई सजेशन है, तो वो सुझाव है, तो वो भी दे सकते हैं। कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कमेंट करिए। इसके बाद भी जब वीडियो लाइव जाने के बाद भी जब अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर, तब भी कमेंट करिए, हम उसके बाद भी जवाब देंगे। जी सर। हाँ, अब है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि अ, देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में टोटल क्या खाते हैं? अगर आप देखोगे तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में टोटल 6 आइटम्स खाते हैं। टोटल पूरी ज़िंदगी में यही 6 आइटम्स हम खाते हैं, और यही 6 आइटम्स जो है ना, यही 6 आइटम्स आप खाओगे तो आपका शरीर बेटर होगा। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन्स, 5वाँ मिनरल्स और छठा पानी। जी, ठीक है? अब अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन ले लिया, फैट ले लिया, ये 3 चीज़ आपने ले लिया, लेकिन अगर आपने विटामिन्स और मिनरल्स नहीं लिए, तो ये 3 चीज़ का बढ़िया से यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तभी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए बोलते हैं कि उसमें हमारा फाइबर भी चला जाएगा, उसमें हमारा फाइबर भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन फाइबर एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, इसलिए ये अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसको हम ले सकते हैं। तो अगर आप फूड ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ले रहे हो, तो आपको साथ में मिनरल्स और विटामिन्स ज़रूर से ऐड करना चाहिए। इसी कारण से सप्लीमेंट का निर्माण हुआ कि आप जो है ना, चूँकि आप सारा विटामिन, सारा मिनरल एक साथ आप नहीं कंज़्यूम कर सकते हो, तो इसको कंज़्यूम करने के लिए आप क्या करो कि आप एक टैबलेट लेना शुरू कर दो, जिससे आपका विटामिन्स और मिनरल्स मिलना शुरू हो गया। तो जो रिएक्शंस रुके हुए रिएक्शंस हैं, जो एनर्जी गिविंग रिएक्शंस हैं, वो बेसिकली आगे बढ़ पाएगा ये मिनरल्स को मिलने के बाद। और इतना सब कुछ खाने के बाद आप अगर पीछे से पानी ना फेंको, तो क्या होगा? वो चोक हो जाएगा ना, वो जाम हो जाएगा, रास्ता जो है ना ब्लॉक हो जाएगा।
तो वो ब्लॉक ना हो रास्ता, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉपरली जो है ना वो पानी का इंटेक रखना होगा। तो आइडियल कितना पानी लेना होगा जब आप अच्छे से खाना खाओगे तो? आइडियल है गर्मी के दिन में नॉर्मली 3 लीटर, साढ़े 3 लीटर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठंड के दिन में आप चाहो तो थोड़ा कम कर सकते हो, गर्मी के दिन में आप 4 लीटर, साढ़े 4, 5 लीटर भी जा सकते हो। लेकिन आइडियल है कि अगर आपने कभी भी 3 लीटर से ऊपर, साढ़े 3 लीटर से ऊपर अगर आप बढ़ रहे हो ना, तो 1 ग्लास ऐसा पानी पियो जिसके अंदर नींबू हो, जिसके अंदर 1 चुटकी नमक हो, ताकि इलेक्ट्रोलाइट का ये काम कर ले। तो आपका जो है ना वो थोड़ा एनर्जी और अच्छे से आ जाएगी। मीठा पीने से चीनी डाल के नहीं पीना है, चीनी डाल के पीने से ये कभी भी आपका बेटर नहीं होगा हेल्थ। ये सवाल क्या है? सर कि मुझे फैट लॉस करना है, क्या मैं जिम के बाद रनिंग भी कर सकता हूँ? मुझे फैट लॉस करना है और मसल मेंटेन रखना है। मैं क्रिएटिनिन ले रहा हूँ, तो पानी ज़्यादा पीता हूँ। बिल्कुल, आप जिम के बाद जो है ना रनिंग कर सकते हैं, लेकिन जिम में आप रनिंग का प्रोसेस आप जिम के पहले ही कर लो ना। आइडियल क्या है? आइडियल है कि जितना भी कार्डियो एक्सरसाइज़ है ना, आइडियल है कि उसको पहले करना चाहिए। और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद जो है ना बॉडी को रिकवरी के लिए छोड़ो। उसके बाद जो है ना आप तुरंत का तुरंत फिर दौड़ना शुरू मत करो, क्योंकि नॉर्मली कार्डियो एक्सरसाइज के बाद जो है ना बॉडी का कार्डियो जनरली क्या होता है ना थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है, लेकिन जो मसल ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग जो होता है वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है। तो इस कंडीशन में उसको करने के बाद आपको आइडियली रुकना चाहिए, रिकवरी के लिए टाइम देना चाहिए, बढ़िया से हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, बढ़िया से प्रोटीन मेंटेन करना चाहिए। तब आपका जो है ना वो रिकवरी अच्छा होगा, मसल बेटर होगा। लेकिन आपने मसल को पहले थका दिया और उसके बाद आप कार्डियो करोगे, तो आप परफ़ॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे। नहीं होगा परफ़ॉर्मेंस अच्छा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अवनीश। अगर पहले रनिंग करता तो वेट ट्रेनिंग के लिए स्टेमिना नहीं होता। ये एग्ज़ैक्टली। ये ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं इनको ये बोल सकता हूँ कि आप रनिंग और वेट ट्रेनिंग के लिए ना अलग-अलग डे डिसाइड करिए। जिस दिन हाँ, आप बिल्कुल। रहे हैं उस दिन वेट ट्रेन करिए, रनिंग मत करिए। जिस जिस दिन दिन वेट ट्रेनिंग कर रहे हो ना, जिस दिन वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, उस दिन आपको जो है ना कार्डियो 15-20 मिनट, आधे घंटे का ही कार्डियो करो, लेकिन रनिंग मत करो। उसमें जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग होता है, नॉर्मल जो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है ना, साइक्लिंग है, ये सब आप करो, वो चलेगा। लेकिन क्या है ना कि देखो प्रियांशु, अगर भूख लगती है ना, तो हम एक हाथ से खाना खाते हैं। अगर इससे ज़्यादा भूख रहती है, तो भी एक ही हाथ से खाना खाते हैं। बहुत ज़्यादा भूख रहती है, तो भी एक ही हाथ से खाना खाते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट मसल गेन करने की है और बहुत डायर नीड है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों हाथ से जो है ना करना शुरू कर दोगे, ऐसा तो है नहीं। खाओगे तो एक ही हाथ से। तो बेटर है कि एक्सरसाइज़ जो है ना आप वैसे ही करो कि ये रोज़ दिन ट्रेन करोगे ना मसल को, तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बेटर क्वालिटी का हो जाएगा। 1 दिन, 2 दिन या 1 महीना करने से कुछ नहीं होगा। तो आप रनिंग और वेट ट्रेनिंग को डिवाइड कर लो। आप वीक में 3 दिन रनिंग का भी रखो और उस दिन आप वेट ट्रेनिंग कम करो। जो 3 दिन आप वेट ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो, उस दिन अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करो। और मैंने एक जो है ना एक्सरसाइज के बाद दर्द जो बॉडी होता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो अभी कल-परसों में मैंने डाला है। आप एक बार उसको देखो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि हुँ। कैसे आप उस दर्द को ठीक कर सकते हो। क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने के बाद जो है ना, जनरली थोड़ा वो होता है, डोम्स जो है ना क्रिएट होता है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जो वैसे सोरनेस एक डेवलप होता है। एनाएरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ के बाद बॉडी में थोड़ा टेंशन रहता है और उसके लिए रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप वेट ट्रेन जब भी कर रहे हो उसके बाद कोशिश करो कि एक रिकवरी रहे उसका टाइम। हाँ, पिछले साल मैंने एक गलती कर लॉस के लिए खाना छोड़ दिया था और मसल लॉस हो गया था। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा वो तो। यही तो मैं बार-बार बोलता हूँ ना कि फैट लॉस करना चाहिए, कभी भी मसल लॉस की तरफ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे वीडियो को, उनसे मैं हमेशा यही बोलूँगा, मेरा यही एडवाइस रहेगा
कि वेट लॉस करने के लिए वो जो आप टेक्निक यूज़ करते हो ना, जीरा पानी, मेथी पानी, नींबू पानी, ये इस टाइप का जो टेक्निक आप यूज़ करते हो, इस टेक्निक को यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि इस टेक्निक से आपका मसल लॉस होगा। और अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करना चाहते हो, तो एक चीज़ साथ में ज़रूर से करो, अपने डाइट को अच्छे से रखो, इसके अलावा भी। लेकिन नॉर्मली जो है ना, मैंने देखा है कि जो इंटेंशन होता है लोगों का कि नींबू पानी, जीरा पानी, मेथी पानी, ये इंटेंशन क्या होता है कि ब्रेकफ़ास्ट करने के टाइम पे ये ले लेते हैं। तो जिससे कि ब्रेकफ़ास्ट जो है ना, उनको ज़्यादा ना करना पड़े। तो हुँ, आप अगर ब्रेकफ़ास्ट को स्किप करके अगर आप नींबू पानी, जीरा पानी, मेथी पानी ले रहे हो ना, तो आप तैयार रहो, आपका मसल लॉस होगा और 6 महीने, 1 साल के बाद जो है ना, आप फिर से उसी तरीके से मोटे हो जाओगे। हुँ, करेक्ट। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर दिया है मैंने रिकवरी के लिए। हाँ, आप सही कर रहे हो। रिकवरी के लिए प्रोटीन इंटेक मैक्सिमम 2 से ज़्यादा मत जाना, बेटर रहेगा। और हमेशा छोटे-छोटे सिम्पटम्स को ध्यान देना। कभी अगर आपका जो है ना, कभी भी एब्नॉर्मल कोई सिम्पटम अगर लगे, तो निश्चित रूप से जो है ना, वो डॉक्टर से मिलो, या फिर जो है ना, आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप क किसी भी वीडियो में आप जो है ना, क्वेश्चन लिख दो, आई विल आंसर। बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी हेल्प हो गई। हाँ। हुँ, पोस्ट वर्कआउट में सबसे ज़्यादा ले रहा हूँ प्रोटीन। हाँ, ठीक है, प्रोटीन चलेगा, लेना क्योंकि भी उसी वक़्त बेसिकली होता क्या है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना, तो आपके मसल फाइबर जो है ना, वो मसल फाइबर रप्चर होते हैं। तो मसल फाइबर जब रप्चर होता है ना, तो उसी वक़्त सबसे ज़्यादा नीड होता है प्रोटीन का। और रिकवरी, इसी को तो हम बोलते हैं ना कि रिकवरी पीरियड में, मतलब कि आपने मसल फाइबर को रप्चर कर दिया है। रप्चर होने के बाद उसको जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे, तो वो थोड़ा हाइपरट्रॉफी होगा, वो बेटर क्वालिटी का मसल बनेगा। लेकिन हुँ, अगर आपने इसके बाद एक्सरसाइज़ आपने कर लिया और आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, तो जैसे शादी में इनवाइट करके और उसके बाद कुछ भी ना खिलाओ, तो कैसा फ़ील होता है ना, मसल को वैसा ही फ़ील होगा। तो फिर आपका क्या हाल होगा, आप खुद ही समझ सकते हो। हाँ, तो इसलिए हमेशा जो है ना, पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन ज़रूर से लेना चाहिए, नहीं लोगे तो ये फिर काम नहीं करेगा। आप जो है ना, तड़पते रहोगे, दर्द से तड़पते रहोगे कि मसल लॉस हो गया, ये आपका जो है ना, हमेशा क्वेश्चन रहेगा। प्री वर्कआउट में बस ठीक है। 2 बनाना खा लेता हूँ। तो 37 मिनट्स हो चुके हैं, चलो अब यहीं खत्म करते हैं। कल फिर नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। जो जी, लोग भी देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज़ दिन नए वीडियो के साथ हम इसी तरीके से लाइव आएँगे। और हो सकता है कल मैं अकेले ही लाइव आऊँ, अवनीश का साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्यूटी रहता है तो उनको ऑफ़िस जाना होता है। लेकिन मैं फिर जो है ना, अपना टाइम निकाल के आइदर मॉर्निंग या इवनिंग में देखता हूँ, जिस समय भी टाइम मिले मैं जुड़ूँगा ज़रूर से। तो अगर आप लाइव साथ में जुड़ सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो बाद में वीडियो देखिएगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, सब्सक्राइब करना। तो आप हुँ। सब्सक्राइब करके रखिए। प्लान कर सकते हैं सर मॉर्निंग आवर्स में हाँ, 5-6 बजे आधे घंटे के मॉर्निंग आवर्स में। हाँ, देखेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बाय-बाय, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।